हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका। आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। परिवार समाज की प्रथम इकाई है और सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में कोई भी दूसरा समूह व्यक्ति के जीवन को इतना प्रभावित नहीं करता जितना कि व्यक्ति के जीवन को परिवार प्रभावित करता है। इसी के आधार पर परिवार को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख अभिकर्ता भी कहा जाता है। व्यक्ति के विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति को समाज संबंधी आदर्शों, रूढ़ियों और प्रचलित रीति रिवाजों से परिचित कराता है। व्यक्ति त्याग, बलिदान, सहायता, दया, सहनशीलता व धैर्य की शिक्षा परिवार के माध्यम से ही प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो त्याग, बलिदान, सहायता, दया, सहनशीलता, धैर्य की शिक्षा व्यक्ति को परिवार के माध्यम से ही प्राप्त होती है, क्योंकि परिवार व्यक्ति के बुरे कार्यों की निंदा और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता है। परिवार की परिस्थितियां ही व्यक्ति को अच्छा या बुरा बना देती हैं। अतः इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में परिवार की अहम भूमिका होती है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि परिवार शिक्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली पाठशाला है, क्योंकि अनेक महापुरुषों का चरित्र गठन उनके परिवार में ही हुआ है। इसी विषय में इटली के प्रजातंत्र के जन्मदाता मैजिनी का यह कथन है कि नागरिकता का प्रथम पाठ माता के प्यार और पिता के दुलार में ही सीखा जाता है। वहीं अब्राहम लिंकन ने परिवार की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ और जो कुछ भी बनने की आशा करता हूँ, वह सब कुछ मेरी देवी स्वरूप माता के कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि परिवार में ही हम आत्मसंयम की अमूल्य शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इनका यह मानना है कि हमारा सामाजिक विकास परिवार में ही होता है, क्योंकि यदि परिवार का नियंत्रण शिथिल पड़ जाता है तो समाज में विघटन प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति को अनुशासित और सामाजिक नियंत्रण में रखने के लिए प्रत्येक परिवार में दंड की व्यवस्था होती है, जिसके भय से व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण में बंधा रहता है। परिवार कभी भी अपने सदस्यों को शारीरिक दंड नहीं देता और ना ही उत्पीड़न का सहारा लेता है, बल्कि इसके विपरीत परिवार सहानुभूति के द्वारा सदस्यों पर नियंत्रण लगाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार सहानुभूति के द्वारा सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। परिवार में सामान्यतः आलोचना, व्यंग तथा परिहास आदि साधनों के द्वारा व्यक्ति को दंडित किया जाता है और इस प्रकार उनके व्यवहारों पर नियंत्रण लगाया जाता है। समाजीकरण के दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विभिन्न समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि परिवार ही व्यक्ति का समाजीकरण करता है। परिवार समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुकूल बनाता है। परिवार की इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक आदर्शों, संस्कृति, परंपराओं, रूढ़ियों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है तथा वह आगे चलकर जीवन में इन सीखी हुई बातों को प्रयोग में लाता है, जो कि सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि परिवार में उसी संस्कृति के अनुसार कार्य किए जाते हैं। जैसे भारतीय समाज में वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और संयुक्त परिवार व्यवस्था को अच्छा समझा जाता है। अतः भारतीय समाज के परिवार में व्यक्ति को इसी के अनुसार कार्य करने की शिक्षा दी जाती है।
परिवार में मिली इस शिक्षा के कारण व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों तथा संयुक्त परिवार का आदर करना सीख जाता है। इससे समाज में सामाजिक संस्कृति के अस्तित्व के साथ ही साथ सामाजिक संगठन तथा नियंत्रण बना रहता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि पारिवारिक जीवन में सुख, दुख, बीमारी, बेकारी आदि अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं, जिसके कारण समाज का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों में सामंजस्य करने की प्रेरणा परिवार में ही दी जाती है। पारिवारिक समायोजन का यह कार्य व्यक्ति को विघटित होने से बचाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार इन परिस्थितियों में सामंजस्य करने की प्रेरणा व्यक्ति को देकर समाज में विघटन होने से बचाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि परिवार अपने सदस्यों की सामान्य देखरेख करके यह विश्वास दिलाता है कि उनकी वास्तविक आवश्यकताएं परिवार में ही पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही परिवार व्यक्ति को वो शिक्षा भी देता है जो जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, जिससे व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका सामाजिक जीवन तभी प्रगतिशील बन सकेगा जब वह परिवार के आदर्शों का पालन करेगा। जब व्यक्ति में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है तो इस भावना के साथ ही व्यक्ति जीवन नियंत्रण में बंध जाता है। परिवार व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास करके सामाजिक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति में प्रेम, सहयोग, दया, सहानुभूति, आत्मत्याग, सहिष्णुता, परोपकार, कर्तव्य पालन तथा आज्ञा पालन आदि मानवीय गुणों का विकास करता है। यह सभी ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का जीवन स्वयं नियंत्रित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार व्यक्ति में इन सभी मानवीय गुणों का विकास करके व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दिए गए विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परिवार सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार का नियंत्रण अधिक स्थायी और प्रभावशाली सिद्ध होता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।